सो हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी हैप्पी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 10th का फिजिक्स पहला चैप्टर है फिजिक्स का आप लोगों का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपरावर्तन। देखिए, चैप्टर को समझने से पहले उस चैप्टर का क्या नाम है उसके बारे में आप जान लीजिए। पहले आप जानिए कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश यानी कि लाइट होता क्या है। लाइट होता क्या है? तो लाइट होता क्या है ये जानिए। लाइट होता क्या है जानिए। हम पढ़ा रहे हैं ये बल्ब जल रहा है, ये क्या है? लाइट है। हम पढ़ा रहे हैं ये बल्ब जल रहा है, क्या? लाइट है। जो अपनी आंखों से कुछ देखते हैं तो हमारी आंखों में कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण वस्तु दिखता है। वह क्या है? प्रकाश है। वो क्या है? प्रकाश है। वही क्या है? लाइट है। किसी अंधेरे कमरे में एक चमकीली सी चीज आ जाती है जो कमरे को उजाला कर देता है, वो क्या है? एक प्रकाश है। मोमबत्ती क्या करती है? प्रकाश है। दिया क्या है? प्रकाश है। समझ में आ रहा है? तो प्रकाश की एक परिभाषा हो जाएगी। प्रकाश एक प्रकार की कौन सी ऊर्जा होती है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? विकिरण ऊर्जा होती है। विकिरण ऊर्जा होती है। विकिरण ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। विकिरण ऊर्जा मतलब क्या होता है? जो दिखाई न दे, स्वयं दिखाई न दे। लोग कहते हैं ना इनविजिबल गायब, अर्थात दिखाई न दे। तो प्रकाश क्या है? दिखाई नहीं देती है, लेकिन प्रकाश दूसरे वस्तु को देखने में हमारी बहुत भूमिका निभाती है। हमारे आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है, इसी से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे आँखों को संवेदित करती है। संवेदित करती है या संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदित करती है या संवेदना उत्पन्न करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विकिरण ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारे आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है, संवेदना प्रदान करती है कि हम उस वस्तु को देख सके। प्रकाश का यही कार्य है। और प्रकाश की मुख्य विशेषता ये है कि वो खुद नहीं देखती, लेकिन दूसरे वस्तु को देखने में हमारे लिए बहुत सहायक होती है। अब प्रकाश के बारे में आप लोग जान गए। प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आप लोग जान लें। प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आप लोग जान लें। तो चलते हैं प्रकाश के। तो प्रकाश का विशेषता देख लीजिए। तो विशेषताएं हैं इसके। प्रकाश वस्तुओं को दिखाता है परंतु स्वयं खुद नहीं दिखता। बहुत आश्चर्य की बात है। प्रकाश दूसरों को दिखाता है, कुछ वस्तु को दिखाता है, लेकिन स्वयं नहीं दिखता। पहला इसकी विशेषता होगी। दूसरा विशेषता होगी, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है।
और तीसरा विशेषता है कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो प्रकाश चलेगा उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हमें यहाँ से गोरखपुर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी माध्यम की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। ऑटो बस या अपने खुद मोटरसाइकिल या खुद अपने कार से जा सकते हैं। वो हमारे लिए एक माध्यम है, वो हमारे लिए एक संसाधन है। तो प्रकाश संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात चल में भी गमन कर सकती है। जो प्रकाश है निर्वात चल में भी गमन करती है। निर्वात चल मतलब वायु नहीं रहेगा तभी भी चल सकती है। वो वायु की न उपस्थिति में भी चल सकती है। वो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का निर्वात चल जानते हो कितना होता है? प्रकाश का निर्वात चल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना? प्रकाश का निर्वात चल पूछता है पेपर में पूछता है प्रकाश का निर्वात चल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। मान लीजिए एक बल्ब है, ये प्रकाश दे रहा है और यहाँ पे एक दरवाजा है। ये जो प्रकाश यहाँ पे प्रकाशित होगा दरवाजे पर एकदम सीधा। अगर इसके बीच में अगर कोई वस्तु रख दें तो प्रकाश जो होगा उसके पीछे जो वस्तु से ढक जाएगा और उसका प्रतिबिंब जो नीचे बन जाएगा। लेकिन जो प्रकाश को ढक लेगा, लेकिन वही हटेगा तो प्रकाश सीधा दरवाजे पर जाएगी। या दरवाजा बंद है तो प्रकाश यहाँ पे टकराएगा और पूरे कमरे में फैल जाएगा। प्रकाश टकराएगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। लेकिन इसी दरवाजे को खोल देती है, प्रकाश कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा और इस धरती पे जाकर इस प्रकाश गिरेगा। ओके, तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। एक इम्पोर्टेंट विशेषता जो पेपर में पूछता है, एक इम्पोर्टेंट विशेषता, एक इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। प्रकाश का निर्वात चल कितना होता है, और 6वां एक उसका इम्पोर्टेंट है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का जो प्रकाश है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और देखिए 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10 × 10 के माइनस पावर मीटर प्रति सेकेंड। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब 10 का 10 में लिखिए, इसका मतलब इसका बहुत ज्यादा तरंग दैर्ध्य है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम इतना कम नहीं होता है। एक जगह का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, किस देश में? तो सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को। वही पूछ रहा है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, यानी प्रकाश जो होगा उसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी निम्न विशेषताएं, प्रकाश के बारे में निम्न विशेषताएं हैं जो पेपर में पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं। अब जानते हैं, और आपको प्रकाश में 2 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। प्रकाश में 2 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं जो क्या होती है, जिसमें स्वयं प्रकाश होता है, और जिसमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। तो उन दोनों वस्तुओं के बारे में चलते हैं, देखते हैं वो 2 वस्तुएं क्या हैं। तो 2 प्रकार की जो 2 वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं? एक प्रदीप्त वस्तु है और एक अप्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त वस्तु यानी जो प्रकाश
जिसमें जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो वो कौन कौन से वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं? तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे हो गया आपका सन, जैसे हो गया आपका सन, सन, स्टार। पेपर में पूछता है तारा क्या है? तारा एक सूर्य है, तारा एक सूर्य है। सूर्य को तारा भी कहते हैं, सूर्य को एक तारा भी कहते हैं। तो सन, स्टार, जो तारा है उसके पास स्वयं प्रकाश होता है, वह खुद स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। इसीलिए कहीं भी कभी भी पूछे कोई तारा क्या है, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। सन, स्टार हो गया, बल्ब, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, इत्यादि, जिसके पास स्वयं प्रकाश है। और अप्रदीप्त वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, मेज कुर्सी, जैसे पेड़ पौधा, मेज, मेज कुर्सी। और बताइए चंदा क्या है? चंदा जो चांद होता है, जो आप लोग गांव में कहते हैं चंदा मामा, उस चांद को हम किस में रखें? प्रदीप्त में रखिए कि अप्रदीप्त में? सब कोई बोलेगा कि प्रदीप्त में रखिए, क्योंकि चांद के पास प्रकाश होता है। आप लोग सरासर ये गलत जानते हैं, आप लोग सरासर ये गलत जानते हैं। चंद्रमा जो होता है सूर्य से प्रकाश लेकर रात को प्रकाशित होता है, इसलिए वो प्रकाश लेकर उत्सर्जन करके प्रकाश का तब आपको प्रकाश देता है। वैसे उसके पास खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं है, इसलिए चंद्रमा भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। चांद भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, इत्यादि। प्रदीप्त अप्रदीप्त प्रकाश, प्रकाश की विशेषताएं आप लोग जान गए। अब हम लोग इसके बारे में प्रकाश के परावर्तन अपरावर्तन के बारे में चलेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।